देखा संसार के लोग खाने पीने सोने में लगे हैं, इनके लिए क्या करें? तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सत्संग की इच्छा करने के लिए नारद जी जा रहे हैं। अब सत्संग कब होता है? सत्संग जब ही होता है जब संत हो, चार लोग बैठे हों, जब ही तो सत्संग होगा भैया। एक व्यक्ति कोई सत्संग करेगा क्या? नहीं। सत्संग का मतलब है चार लोग आपस में बैठे हो, संतों की मंडली बैठी हुई, वहीं तो सत्संग की चर्चा होगी ना। तो नारद जी सत्संग की तलाश में जा रहे हैं। जब देखा संसार में सब खाने पीने में लगे हैं, संतों ने भी सत्संग करना छोड़ दिया है, ब्राह्मणों ने भी मंत्र का अध्ययन, गायत्री वंदन मंत्र इत्यादि को छोड़ दिया है। जब देखो भाई ये सब बंद हो रहा है तो फिर तो ये तो जैसे पशु आहार करते हैं, पशु भोजन करते हैं, पशु क्रिया करते हैं और सो जाते हैं, ये तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? अरे मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर का उपयोग क्या है? आत्म कल्याण कैसे होगा? बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े जन्मों के बातों से तो हमें मानव मिला है और हम अपने कल्याण के लिए मार्ग ना खोज सकें तो सबसे बड़ी मूर्खता यही है। नारद जी ने देखा ये सब खाने पीने में लगे हुए हैं, ये तो जानवरों अंदर पीड़ा हो रही है, हृदय में पीड़ा है, क्योंकि संत को ही पीड़ा होती है ना। सत्संग की लालसा में जा रहे हैं। सत्यम नास्ति तपासोचम दयादानम छोड़ दिया है, कोई सत्य नहीं बोलता है, दया छोड़ दी है, दान को त्याग दिया है, क्योंकि धर्म की ध्वजा है सत्य बोलना, दान करना, स्वस्थ रहना, अशुद्ध नहीं रहना, ये धर्म की ध्वजा होती है। जब संसार में देखा जानवरों की क्रिया मनुष्य करने लगे हैं तो नारद जी को बड़ा हुआ, क्योंकि मातु पिता बाल कहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। माता पिता बालकों को उदर भरने की धर्म शिक्षा दे रहे हैं। धन कैसे कमाया जाता है, माता पिता भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। धन कैसे कमाया जाता है, उदर कैसे भरा जाता है, पेट कैसे भरा जाता है। भैया पेट भरने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो व्यवस्था ऊपर वाला करेगा, क्योंकि उसका नाम क्या है? पालनहार। वो पालनहार है, सबकी चींटी भी है ना, उसका भी पालन करेगा। पशु है उसका भी पालन करेगा। मनुष्य है उसका भी पालन करेगा, क्योंकि पालनहार का ही काम है। इसकी चिंता मत करो। अरे भैया जब गर्भ में रहते हैं तो भगवान से स्तुति करते हैं, प्रभु इस अंधकार से निकालो, ये मुझे कीड़े काट रहे हैं, अरे मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे संसार से निकाल दो, इस गर्भ से निकाल दो। मैं जैसे संसार में आऊंगा आपका भजन करूंगा, जैसे मैं संसार में आऊंगा ठाकुर जी आपका भजन करेंगे। संसार में आते ही भैया भजन तो भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते और क्या रटने लगते हैं कि माया माया सब कोई भजे, माधव भजे नहीं कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी हो। ये संसार में आकर माया माया की रटना लगाते हैं, मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, भगवान को भूल जाते हैं। और जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान समय का बाण चला देते हैं। जब समय का बाण चलता है तो भैया बड़े बड़े धनी भी कंगाल बन जाते हैं, बड़े बड़े धनी भी कंगाल बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के समय के बाण से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि उसका एक ना एक दिन तो बाण सब पर चलने वाला है। तो हम तैयारी क्यों नहीं करते? अरे दीपावली आती है, दीपावली की तैयारी करते हैं, होली आती है, होली की तैयारी करते हैं। अरे भैया सबकी तैयारी कर रहे हैं, अरे तो छोड़ दो। पेट में बच्चा आ गया उसका भी उत्सव मनाने की तैयारी करेंगे। लाला हो गया, लाली होगी, लाला होगा तो मैं
बड़ो भंडारो करवाऊंगा, लाला होगा तो मैं भागवत कथा करवाऊंगा, लाली होगी तो मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। अभी हुआ कुछ नहीं, पर सबको पता है एक दिन हमें मरना है। कोई अमर है? आप बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे कोई अमर है क्या? कोई अमर नहीं है, क्योंकि सबको जाना है तो मृत्यु की भी तैयारी कर लो। हैं? एक दिन हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। मृत्यु की तैयारी कैसे होगी भाई? मरने की तैयारी भी होती है महाराज। हाँ जी, मरने की तैयारी क्यों नहीं होती? मरने की तैयारी कैसे होती है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, ये मरने की तैयारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सोमर सुमर नर पावन, सोमर सुमर नर उतरे हो पार। यद फलम नास्ति तपसाना योगीन समाधना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। कलयुग में जैसे कि अन्य युगों में जो तपस्या करने से, जो अनुष्ठान करने से, जो यज्ञ करने से हमें फल प्राप्त होता था, जैसे सती हजारों वर्ष लाखों वर्ष तक अनुष्ठान करते थे, जब जाकर भगवान मिलते थे, जब भगवान एक झलक दिखाते थे। पर ना जी कलयुग में तो बैठे बैठे